हेलो बच्चों, मैं सुधीर मौर्य। मैं मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैं आज आपको क्लास 10 की फिजिक्स पढ़ाऊँगा। इसके पहले मैंने एक दिन पढ़ाया हुआ है जिसमें मैंने चार्ज के बारे में बताया था। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज होता है, ये बताया था आपको। चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है, दिस इज Q इक्वल्स टू एन। ये होता है किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है Q इक्वल टू एन ई के बराबर होता है, वेयर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड ई जो है दिस इज फंडामेंटल चार्ज, इट्स वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए यहाँ पे आज के लिए। अ बॉडी हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। A body has 10 electrons in excess. ठीक, 10 electrons in excess. Then normal condition. Then normal condition. किसी बॉडी पे नॉर्मल कंडीशन से 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। ठीक, find nature and magnitude of charge on body। बॉडी पे आपको क्या बताना है? चार्ज का नेचर और मैग्नीट्यूड बताना है। तो सॉल्यूशन में देख लीजिए। सबसे पहले 10 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, भाई n इक्वल टू कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए बॉडी से? दिस इज n इक्वल टू 10। ओके, अब हमको पता है कि अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो गेन किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जो नेचर ऑफ चार्ज है, नेचर ऑफ चार्ज, वो तो हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, नॉर्मल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसमें। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा, दिस इज Q इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? एन ही होता है। एन की वैल्यू रख देंगे Q इक्वल टू एन ई। एन हमारे पास है 10 इंटू ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको पता है कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 यहाँ पे पावर है और यहाँ पे पावर 1 है, तो 19 प्लस 1 कर देंगे। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम। ठीक, अभी हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। A body has 5 electrons in excess. Sorry, a body has a deficiency of 5 electrons. Then normal condition। ठीक, ओके, find the nature and magnitude of charge on body। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ बॉडी हैज अ डिफिशियंसी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि किसी बॉडी पे 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो आपको बताना है कि उस पे चार्ज का नेचर क्या होगा और चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ओके, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक्सेस या डिफिशियंसी है n इक्वल टू 5। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी यानी बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन बाहर गए होंगे, इसका मतलब उस पे जो नेचर ऑफ चार्ज होगा, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये भी बताया हुआ है मैंने। तो नेचर ऑफ चार्ज जो है वो हो जाएगा पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दिस इज q equals the ne, here n equal to 5 and we know e equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 और 3 8 हो जाएगा। 1 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे 8.0 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे। Question: find the number of electrons. Find the number of electrons in 1 coulomb charge. 1 coulomb charge. हमको बताना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन हमको यहाँ पे Q बराबर दिया हुआ है कि Q इक्वल टू 1 कूलम है और हमको पता है कि Q इक्वल टू Ne होता है, तो Q की जगह हम Ne रख दें। दिस इज 1 कूलम, वी हैव टू फाइंड हियर, सो N इक्वल टू 1 बाई E। E का वैल्यू रख दिया 1 बाई 1.6 into 10 to the power minus 19। ओके, यहां से इसको सिंपलीफाई करना है, तो पहले तो ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power 19 प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। ठीक है, 10 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 0.625 आ जाएगा इंटू 10 की पावर 19। एक डेसिमल के पहले एक नॉन जीरो डिजिट रखा जाता है, तो दिस इज 6.25। डेसिमल एक प्लेस जब राइट में जाता है तो पावर कम हो जाता है, तो एक पावर कम कर देंगे 10 की पावर 18। ओके, तो किसी बॉडी पे अगर एक कूलम चार्ज है तो उसके पास नॉर्मल से इतने इलेक्ट्रॉन या तो हटाए गए होंगे या बाहर से इतने इलेक्ट्रॉन उस पे आए होंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन: H a body possess 1.6 into 10 की पावर माइनस 18 कूलम चार्ज। क्या किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है, ये हमको करना है। देखिए यहाँ पे आपको क्या पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो हमको Q बराबर दिया हुआ था 1 कूलम और हमको पता है Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, तो E इधर से इधर डिवाइड में चला जाएगा, E की वैल्यू रख के सॉल्व कर दे, हमको पता चल गया कि 1 कूलम में कितना चार्ज होता है। यहाँ पे भी हम उसी यहाँ जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है क्या, तो इस केस में भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही निकालेंगे। ठीक है, और तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं n इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, n इक्वल टू Q बाई E। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम अपॉन E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 10 की पावर माइनस 18 और ये ऊपर जाएगा तो इंटू 10 की पावर 19 हो जाएगा, और बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो माइनस 18 प्लस 19 दिस इज 10 की पावर 1, तो 10। तो अगर n की वैल्यू आपकी इंटीजर आएगी, n की वैल्यू इंटीजर आएगी तो इतना चार्ज किसी बॉडी पे हो सकता है। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी तो इतना चार्ज किसी बॉडी पे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 10 गिवन चार्ज
गिवन चार्ज may be given charge possessed by a body ये जो चार्ज है ये किसी बॉडी पे हो सकता है। ओके